स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहा है ये बिहार का है। यहाँ टीचर साहब जो है वो कक्षा में पढ़ाते कम, मौज लेते ज्यादा नजर आ रहे हैं। महोदय इतना पढ़ा चुके हैं कि थक गए हैं, थक कर चूर हो गए हैं, तो कुर्सी पर बैठ गए और जिस बेंच पर बच्चे अपनी किताब को खोलते हैं वहां पर अपनी टंगरी पसार कर एक बच्चे से हाथ पैर दबवा रहे हैं। और वीडियो बना रहा शख्स जब इसका विरोध करता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, आपका है हाथ पैर दबाने नहीं आते हैं, तो टीचर जो है वो दांत चिहारते हुए ये कहते हैं कि इतना प्यार से पढ़ाते हैं तो हाथ पैर दबवा ही दिए तो क्या हो गया, बच्चे हैं कर ही सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि टीचर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा हाथ पैर तो बच्चे दबा ही सकते हैं, बच्चे हैं। अरे महोदय आप पढ़ाते हैं ये बात सही है, लेकिन फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। आपको हजारों में तनख्वाह मिलती है और ये तनख्वाह आपको हाथ पैर दबाने के लिए, मसाज करने के लिए नहीं मिलती है। ये तनख्वाह आपको इसलिए मिलती है ताकि आप बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और बच्चों का भविष्य गर्त में ना डालें। बिहार सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये टीचर्स अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये टीचर बच्चों को गुलाम समझते हैं। पढ़ाने का काम है आपका, आपको शिक्षित करने का काम आपका है और आप बच्चों को शिक्षित करेंगे। पढ़ाने जाते हैं आप, लेकिन कोई मैडम जो है वो तेल लगवा कर चंपी करवाती हैं, कोई हाथ पैर दबवाता है। इस तरीके के वीडियोस बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ खबरों के बारे में बताएंगे, कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे और एक सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो गरीब है उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो गरीब है। मतलब अगर वो उतना सक्षम नहीं है कि किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सके, तो इसका क्या मतलब है कि हजारों की तनख्वाह लेने वाले ये टीचर तनख्वाह भी लेंगे, तनख्वाह को गटक भी जाएंगे और उसके बाद इन बच्चों से इस तरीके की बाल मजदूरी करवाएंगे। ये पहला मामला नहीं है। इस वीडियो में हम कुछ 4-5 मामलों पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप एक छोटा गूगल सर्च करेंगे, आपको हजारों मामले मिल जाएंगे। बड़ा सवाल है नीतीश कुमार से कि नीतीश जी आप हर बार नए नए फंड, नई नई योजनाएं तो ला रहे हैं, लेकिन इन टीचरों को कैसे समझाइएगा और इन टीचरों को कैसे ये बात का एहसास दिलवाइएगा, इनकी जिम्मेदारी कैसे इन्हें याद दिलाइएगा। और एक बात साफ है कि मुट्ठी भर सरकारी स्कूल के टीचर जो शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार करने पर तुले हुए हैं, हम सिर्फ इन टीचरों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन टीचरों की आंखें खुले और ये सुधर जाए। लेकिन मैं एक बात फिर से साफ कर रही हूँ कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सरकारी स्कूल में कुछ भी ठीक नहीं होता है। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके, बच्चे बेहतर काम कर पाएं। ऐसे तमाम टीचरों को हम जो है वो सैल्यूट करते हैं जो अपनी मेहनत को समझते हैं, अपने काम की ईमानदारी को समझते हैं और वैसा काम करते हैं। लेकिन ये टीचर क्या करते हैं, ये उन टीचरों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ये उन टीचरों को भी जो है उनको भी बदनाम कर देते हैं, क्योंकि जब भी सरकारी स्कूल के बदहवास हालात की बात होती है तो बस ये कहा जाता है कि मैडम लोग जो है वो स्वेटर बिनती हैं, पैर दबवाती हैं, घर का काम करवा लेती हैं, झाड़ू पोछा लगवाती हैं, बच्चों से इस तरीके का जुल्म करती हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इनके चक्कर में वो जो है वो पिस जा रहे हैं। कहते हैं ना गेहूं में घुन भी पिस जाता है, वही हाल है। अच्छा काम करने वाले टीचरों की कभी तारीफ नहीं हो पाती, क्योंकि ये काम छोड़ लोग जो है वो दुनिया में पड़े हुए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर वापस लौटते हैं। तो ये महोदय जो है वो स्कूल कैंपस में छात्रा से मसाज करवा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाथ पैर दबाने वाले ये टीचर जिनको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है, मतलब वीडियो बन रहा है, वीडियो में इस तरीके की चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी टीचर कहाँ कुछ एक्सक्यूज़ दे पाते, कहाँ कुछ कह पाते। सीधे ये कह रहे हैं कि प्यार से पढ़ाते हैं तो हाथ पैर तो दबवा ही सकते हैं। स्कूल कैंपस में इन्हें बतौर टीचर मसाज करने के लिए नियुक्त किया गया है। शायद इन्हें ऐसा लगता है, मतलब शर्म आनी चाहिए टीचर कि आप उन बच्चों से इस तरीके का काम करवा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर ये कतई मत कहिएगा कि ये शिष्टाचार है और बड़ों का सम्मान और काम करना उन्हें सिखाया जाता है। मतलब अभी कल ही तो शिक्षक दिवस पर हमने टीचरों को लेकर न जाने क्या कुछ कहा कि शिक्षक वो उस दीपक की तरह होता है जो खुद जलकर हमें जो है वो रोशनी प्रदान करता है। टीचर जो है वो ये होता है, वो होता है, ना जाने इन्होंने टीचरों के बारे में क्या कुछ कहा। लेकिन आज ही टीचरों पर इस तरीके की खबर बनानी पड़ेगी,
ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन क्या करूं, इस तरीके की खबरें आ जाती हैं तो बनाना पड़ जाता है। हजारों की तनख्वाह पढ़ाने के लिए लेते हैं, लेकिन इन्हें कराना मसाज है। ये वाला जो खबर है वो बिहार के मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड का है, मध्य विद्यालय किशनपुर का है। ये वीडियो जो है वो 3 सितंबर बुधवार का है, लेकिन वायरल जो है वो आज हो रहा था। इन टीचर का नाम जो है वो सुमन कुमार है, ये वरिष्ठ शिक्षक हैं। इसके अलावा जो शख्स वीडियो बना रहा था वो हेडमास्टर को फ़ोन करने की बात कहता है। उसके बाद जैसे ही वो कैमरा मूव करके दूसरे क्लास में जाता है, वहाँ पर भी एक मैडम कुछ ऐसा ही कर रही होती हैं कि कुर्सी पर बैठी हुई हैं और जिस बेंच पर बच्चे बैठे हुए हैं उस बेंच पर अपना पैर रखे हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे नीचे भी बैठे हुए हैं। तो बच्चे जहाँ दरी बिछाकर नीचे बैठे हुए हैं, वहाँ मैडम को कुर्सी बैठने के लिए चाहिए और पैर रखने के लिए एक बेंच चाहिए। ये हालात है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। और हाँ, मैं सिर्फ बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश और हर लगभग ऐसे तमाम सरकारी स्कूलों के हालात ये हैं। शिक्षा के नाम पर टीचर इस तरीके की लापरवाही कर देते हैं। सुविधाओं के नाम पर बंटाधार है ही, बिल्डिंगें जंजर हैं। मिशन कायाकल्प में कुछ स्थितियों को सुधारने की कोशिश तो की गई है, लेकिन हालात अभी उतने सुधरे नहीं हैं। तो ये वाला मैटर तो आपने सुन लिया, मुंगेर का है। इसके अलावा आपको और भी कई वीडियोस जो है वो दिखाना है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसी कैसी खबरें जो है वो सामने आई। एक ये वीडियो देखिए, ये जमुई का है। जमुई की जो प्रधान अध्यापिका हैं शीला, वो एक स्कूल कैंपस है। स्कूल कैंपस में ऐसे भी कमरे कम हैं जहाँ 3 कमरे में 8 तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही है। मतलब आप समझिए कि 1 से 4 तक के बच्चों को एक में रख दिया गया, फिर कुछ बच्चों को एक रूम में रखा गया, फिर 4, 5, 6 ऐसे करके कुछ बच्चों को एक में रखा गया, 7, 8 ऐसे करके तीसरे रूम में बच्चों को रखा गया, ताकि एक रूम मैडम के लिए खाली किया जा सके और मैडम स्कूल को अपना जो है वो बेडरूम बना पाए, अपना घर बना पाए। एक वीडियो नज़र आ रहा है जिसमें मैडम जो है उनका पूरा घर का सामान उसी स्कूल कैंपस के उसी कमरे में है। उसमें अलमारी नज़र आ रही है, उसमें मैडम का फ्रिज नज़र आ रहा है, बेड नज़र आ रहा है, वो सारी सुख सुविधाएं सब कुछ नज़र आ रहा है जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। तो मैडम शीला जो है वो स्कूल को ही जो है वो अपना घर बना ले रही हैं। इस तरीके की खबरें आई। जमुई के खैरा प्रखंड स्थित हडखाड़ पंचायत का ये जो है वो मामला सामने आया, जिसमें मैडम जो शीला देवी हैं वो और उनके पति दोनों लोग मिलकर बच्चों से जो है वो मजदूरी कराते हैं, उनसे काम कराते हैं। और मैडम घर को जो है वो तो अपना पूरा स्कूल को जो है वो अपना घर मान चुकी हैं। कहा जाता है कि आप पूरा मन लगाकर जो है वो काम करिए और ये समझिए कि आपके ही बच्चे हैं। तो मैडम ने इतना सीरियस ले लिया कि स्कूल को ही जो है वो अपना घर बना लिया। उन्हें ऐसे लगा कि घर जैसी पढ़ाई कराएंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने स्कूल को ही जो है वो घर बनवा लिया। अब इन मोहतरमा को देखिए, समस्तीपुर जिले का ये जो है वो मामला है, जिसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें 1-1 किलोमीटर दूर से जो है वो किताब की बंडल अपने सिर पर रखकर जो है वो लाना पड़ रहा है। अब बताइए, इस तरीके की वीडियोज आएंगी तो क्या कहा जाएगा। मतलब स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। सरकार बाल मजदूरी को बंद कर दी है, लेकिन स्कूल वाले खुद ही बाल मजदूरी करा रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अब बताइए, क्या स्कूल के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो एक टेम्पो हायर कर ले, एक ई रिक्शा हायर कर ले और सारी किताबों को एक साथ जो है वो स्कूल तक पहुंचा दे। अब आप 1 किलोमीटर तक छोटे छोटे बच्चों से किताबों का बंडल उठवा कर लाएंगे, तो ये तो शर्म की ही बात है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही शर्म की बात है। अब इस पूरे मामले में जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे चीज़ पर जो है वो प्रधान अध्यापिका ने ही ये सब कुछ कहा था, बच्चों को किताब का बंडल लाने के लिए कहा था। ये समस्तीपुर जिले के हनुमान नगर और नारायण मिडिल स्कूल का ये पूरा मामला था। इसका भी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। भागलपुर में एक मैडम है, वो बरसात के समय घर से स्कूल आई, इसी बीच उनकी स्कूटी गंदी हो गई, टायरों में मिट्टी लग गई। स्कूटी को चमकाने का काम भी जो है वो उन्होंने बच्चों से ही करा लिया। बच्चों से स्कूटी धुलवाती 2 मैडम का वीडियो जो है वो सामने आया भागलपुर के जगदीशपुर में, जहां मैडम अपनी स्कूटी को साफ करवा रही थी क्योंकि उनके स्कूटी में कीचड़ लग गया था। अब आप कहेंगे इतनी छोटी छोटी बात है, अरे बच्चे थोड़ा साफी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या ही पिघल जाएंगे क्या बच्चे मोम के, क्या? ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत सी बात है कि जहां हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें वहां बच्चों से इस तरीके का काम करवाया जाए। बच्चे काम करना सीखें, आदेश मानना सीखें, बड़ों का सम्मान करें,
ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि जो समय बच्चों के पढ़ने के लिए खर्च होना चाहिए, जिस समय बच्चों को सीखना चाहिए, कुछ बेहतर कुछ विषयों का ज्ञान उन्हें मिलना चाहिए, उस समय बच्चे जो है वो बाल मजदूरी करें, उनका शोषण हो, ये कतई स्वीकार्य की बात नहीं है, वो भी स्कूल के अंदर तो कतई स्वीकार्य की बात नहीं है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आखिर में मैंने जो आपसे कहा था कि मेरा सवाल एक है जो मुझे पूछना है, वो सवाल ये है कि स्कूलों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, सरकारी स्कूल को कैसे बेहतर बनाया जाए। सरकारी स्कूल में पढ़ाने आने वाले टीचरों की संख्या प्राइवेट स्कूल के टीचरों से ज़्यादा होती है, और ये टीचर्स प्राइवेट स्कूल के टीचरों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इसके बावजूद भी वो इस तरीके की तुच्छ, छोटी और ऐसी हरकतें करते हैं कि क्या ही बात किया जाए। तो इन्हें सुधारने के लिए क्या किया जाए, मतलब इनकी तनख्वाह कम कर दी जाए, या ऐसे जो निठल्ले टीचर्स हैं उन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाए, नई भर्ती कराई जाए, या कुछ और ऐसा किया जाए, हर क्लासरूम में कैमरे लगाए जाएं और इसे हैंडल किया जाए, 24 घंटा देखा जाए, निगरानी किया जाए, ताकि पता चल पाए कि टीचर पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे स्थितियां सुधारी जाए। ये आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।